जो महीने का जेठा मंगलवार आता है और 11 मुखी हनुमान महाराज जी के महीने में एक बार ही दर्शन करवाए जाते हैं। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे चंडीगढ़ से, पटियाले से, लुधियाने से, अपना राजस्थान से, है ना। जो भी लोग जहाँ पे आते हैं उनकी पीड़ा जो कष्ट है वो दूर होते हैं। आप कब से इस मंदिर में जुड़े हैं, अगर आपसे जानना चाहें? 1.5 साल। यहाँ पे जो है हनुमान जी के दर्शन करवाए जाते हैं, अन्य देवी देवताओं के दर्शन करवाए जाते हैं। क्या आपको कभी दर्शन हुए हैं यहाँ पे एक सेवादार होने के नाते? जी बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, अनेक बार। अनुभव क्या रहा? दर्शन होने के बाद क्या अनुभव हुआ? देखिए, जो भगवान के दर्शन है ना, वो इन शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे एक गूंगा है, मठियाई खाता है ना, और बोल के नहीं बताएगा, जी। वो उसकी खुशी अलग होगी, है ना। मतलब उसको उसका उस चीज का जो है अनुभव हाँ होता है। हाँ, अनुभव होता है भगवान का, और बोलकर नहीं उसको मैंने बताया यहाँ सुना है जाता। कि जैसे बाय नेम भी लोगों को बुलाया जाता है। तो अभी तक अगर आपकी बात करें, आपके ज़हन में ऐसे कोई आपको लगा कि बड़ा चमत्कार आपके सामने हुआ हो कोई? जी जी। मैं आपको बताऊं, जब भी मैं जहाँ पे आया हूँ, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि मेरे शरीर में ऐसी प्रॉब्लम थी, और मैं इन मुख से बता ही नहीं सकता क्या भगवान की कृपा हुई है, कैसे कैसे हमारे जो दुख है, हमारे जो कष्ट है दूर हुए हैं। तो कुछ ऐसा वाकया दर्शकों को आप बताना चाहें हमारे माध्यम से, तो ज़रूर बताएँ। हाँ जी। जैसे मुझे बवासीर की प्रॉब्लम थी, पेट की प्रॉब्लम थी, जैसे भी मैं बाहर जाता था और पानी की समस्या आती थी, जब भी मैं पानी पीता था और मुझे पेट की समस्या आ जाती थी, जैसे इन्फेक्शन हो जाना। और जब मैं जहाँ पे आया हूँ, भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा है। बिल्कुल। अब बिल्कुल ठीक है हाँ, बिल्कुल कि ठीक है, जिस तरह बिल्कुल। से जो संत हैं यहाँ के, रघुवंशी जी जो दर्शन करवाते हैं, इस तरह से आप लोगों को जो है वो दवाइयाँ वितरित करते हैं, औषधि जो देते हैं। जी। यहाँ पे हमने कई बार इंटरव्यू भी करे, कई काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे ठीक हुए हैं काफ़ी लाइलाज बीमारियों से। हाँ जी। ओवरऑल बात करें तो क्या कुछ कहेंगे आप? इससे पहले आप कहीं इस तरह का मंदिर या इस तरह का जो दरबार आपने देखा हो अपनी ज़िंदगी में? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा ऐसा दरबार। पहली बार ही देखा है ऐसा दरबार। और जैसे पथरी के मरीज आते हैं, कैंसर के मरीज आते हैं, क्योंकि मैंने सुनी कही बात नहीं कह रहा, हमारा प्रैक्टिकल है। जैसे दूर दूर से लोग आते हैं, पथरी के लोग, अपना कैंसर, और भी कहने का मेरा भाव, नाना प्रकार के जो मरीज है आते, बिल्कुल ठीक होते जाते हैं, रोते आते हैं और हंसते इससे जाते हैं। पहले आप कहीं मंदिर में पहले जुड़े थे, इससे पहले? हाँ जी। पहले एक पंजाब में इंटरनेशनल संस्था है, मैं उनके साथ भी जुड़ा था, 30-35 साल लगाए हैं। और मेरा बचपन से ही ऐसे भाव थे, जैसे मैंने शादी नहीं करवानी, और जब भी कोई ऐसा संत मिलेगा, जब ऐसा कोई गुरु मिलेगा, और मैं उनकी सेवा करूँगा। बहुत खोज की मैंने, और पंजाब में जैसे मंदिर में गया, वहाँ जो संस्था थी वहाँ भी गया, लेकिन जो मैं पाना चाहता था वो नहीं मुझे मिला, वो जहाँ से मिला है। तो आप क्या पाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में इस तरह का जो आपको इसी दरबार पे, इसी मंदिर में मिला है? जैसे देखिए, जो शास्त्र है, जितने भी समस्त शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, जैसे गीता, रामायण, बाइबल, नौ व्याकरण, 18 पुराण, है ना। जो शास्त्रों में लिखा है कि जब गुरु जीवन में आता है और भगवान के दर्शन होते हैं, मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं, प्रैक्टिकल है मेरा। आपके साथ ही प्रैक्टिकल चीज़ें हुई हैं। जी जी जी। मैं आपको बता नहीं सकता। जब मुझे नामदान मिला और भगवान के दर्शन हुए साक्षात, 11 मुखी हनुमान महाराज जी के। तो आपने कहा कि आपने मैरिज नहीं किया, शादी नहीं जी की है। जी जी। तो शादी ना करने का कोई मुख्य रीज़न? देखिए, शादी ना करने का भाव ऐसा नहीं होता कि जो गुरु महाराज जी बताते हैं, जहाँ हमारा खुद का निर्णय होता है, ठीक है ना। अगर जेकर हमने संन्यास लिया, जैसे शादी करेंगे, और गुरु महाराज नहीं कहते कि आप शादी करो चाहे ना करो। और जो संन्यास है, संन्यास लेने का भाव क्या होता है, संन्यास लेने का अर्थ क्या होता है, अगर जेकर आपने परमात्मा को पाना है, आपने वो मंजिल तक पहुंचना है जो वो शास्त्रों में लिखा है, वो आपको निर्णय खुद ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपने मतलब मैरिज हाँ नहीं जी, की? हाँ जी, हाँ जी, मैंने खुद ही निर्णय लिया है मैरिज भी ना करने का। भी जैसे मैंने
जो मेरे बचपन के भाव सी कि मैंने परमात्मा को पाना है, मैंने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, जैसे गीता में लिखा है, ज्योति सम्ब पिता ज्योति तम से प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेम हृदय सर्वस्य विशिष्टम, कि ऐसा जब जीवन में गुरु मिलता है, जब जीवन में गुरु आता है, ऐसा संत मिलता है, वो ज्योति के अनुभव भीतर करवाता है। जैसे अर्जुन को कहते हैं, मैं ज्योतियों की ज्योति महान प्रकाश हर एक प्राणी में हृदय में निवास करता हूँ। जैसे बाइबल में लिखा है, गॉड इज लाइट, परमात्मा का रूप प्रकाश है। और रामायण में भी ऐसा ही आता है, ज्योति अपना आता है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, गुरुड़ बसे जाके अंतर। और आपके भीतर ऐसा परमात्मा की ज्योत जल रही है, जैसे बिना बत्ती तो, बिना दिए तो। और वाणी में भी ऐसा आता है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिहि चरण सब में चरण हुई, गुर साखी ज्योत प्रकट हुई। हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान के अंदर परमात्मा की ज्योत है। जब गुरु आता है, गुरु नामदान देता है, वो प्रकट होती है। चलिए, आखिर मतलब आपका पूरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपने शादी नहीं की और आप एक सच्चे गुरु की तलाश में थे, जी जी आपकी तलाश यहाँ पे पूरी हुई है जी जी। और आपने जो है परमात्मा के दर्शन भी किए हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आप जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने दी है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है कि किस तरह से जो है एक सच्चे गुरु भक्त से लेकर आप जो है परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, तो इनको हुए हैं। अब यहाँ पे ये पिछले 1.5 साल से जो है वो सेवादार हैं, सेवा करते हैं मंदिर में। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं तो आज जेठा मंगलवार है, तो हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं और जिस तरह से काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग बाहर से भी आते हैं, जिस तरह से गुरुजी नाम से भी बुलाते हैं, वो जगह से बुलाते हैं कि किसका नंबर आ रहा है, तो हम तमाम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, क्या वाकया ही उनका अनुभव किस तरह का है इस दरबार के बारे में।